हेलो अंजलि। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के बारे में। तुम्हारे आने वाले एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ग्रेट। चलो, तो स्क्रीन पर देखो अंजलि, ये जो पहली स्लाइड है ना, विधानसभा के ऊपर ये जो ग्राफ बिल्डिंग की तरह ऊपर जा रहा है, ये बेसिकली यूपी की बढ़ती इकोनॉमी को दिखा रहा है। और हेडलाइन पे नजर डालो, 9.12 लाख करोड़। सोचो, अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये। सर, इसे हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है? और सर, मुझे स्लाइड पर एक रेड बॉक्स दिख रहा है जिस पर एग्जाम अलर्ट लिखा है। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल पूछा अंजलि। इसे हिस्टोरिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइज में उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और वाह, तुमने बिल्कुल सही चीज पकड़ी। हर स्लाइड पर जहां भी ये एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिखे, समझ लो वो फैक्ट एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर ये फिगर 9.12 लाख करोड़। ठीक है, चलो अंजलि, अब आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पर आओ। देखो, ये बेसिकली हमारा रोड मैप है। मतलब हम आज इस बजट को कैसे समझेंगे, उसका पूरा प्लान। हम इसे 6 हिस्सों में बांट के समझेंगे। बजट की बड़ी तस्वीर, विकास की दिशा क्या है, बजट की प्रायोरिटीज क्या हैं, युवा शक्ति पर फोकस, सामाजिक सुरक्षा और आखिर में पूरा कंक्लूजन। परफेक्ट सर, इस स्ट्रक्चर से समझना आसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल अंजलि। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द बिग पिक्चर ऑफ द बजट। इसमें हम स्टेट की इकोनॉमी कितनी बड़ी है और कैसे ग्रो कर रही है, उस पर बात करेंगे। ओके, अब इस स्लाइड को देखो ध्यान से अंजलि। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, जो एक के ऊपर एक लगकर ऊपर जा रहे हैं, ये ग्रोथ का ही एक विजुअल मेटाफर है। सिंपल और क्लियर। पिछले साल के मुकाबले 12.9% की ग्रोथ हुई है और टोटल साइज है 9,16,963.35 करोड़। अच्छा सो, ये जो 12.9% की ग्रोथ है, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? मतलब हमारे लिए इसका क्या मतलब है? और देखिए सर, एग्जाम अलर्ट बॉक्स में भी इसी फिगर को हाईलाइट किया गया है। बहुत अच्छा पॉइंट है अंजलि। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार के पास अब स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स और दूसरी योजनाओं पर खर्च करने के लिए पिछले साल से ज्यादा पैसा है। और हाँ, तुम्हारा एग्जाम अलर्ट ऑब्जर्वेशन बिल्कुल स्पॉट ऑन है। ये 12.9% का फिगर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट अंजलि, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं सेक्शन 2 पर, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। यहां हम इकोनॉमिक सर्वे की जो की डेटा पॉइंट्स हैं ना, उनको देखेंगे। इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान देना अंजलि। देखो, यहां 3 विजुअल बॉक्सेस हैं। पहला वाला देखो, जिसमें एरो नीचे जा रहा है। ये दिखाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.24% हो रही है, जो काफी अच्छी बात है। दूसरा जो वॉलेट आइकॉन है, वो 1,20,000 रुपए पर कैपिटा इनकम के टारगेट को दिखाता है। और तीसरा 2017 से अब तक की प्रोग्रेस को। सर, ये पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है? और सर, ये एग्जाम अलर्ट बॉक्स तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी 2.24% पर फोकस कर रहा है। देखो अंजलि, पर कैपिटा इनकम का सिंपल फॉर्मूला है। स्टेट की पूरी इनकम को उसकी पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। बस एक एवरेज निकल आता है हर इंसान की इनकम का। और तुम्हारा एग्जाम अलर्ट ऑब्जर्वेशन एकदम ठीक है। ये 2.24% का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट की इकोनॉमिक हेल्थ को साफ साफ दिखाता है। शाबाश अंजलि, तुम बहुत अच्छे से समझ रही हो। चलो, अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर। अब सबसे बड़ा सवाल, इतना पैसा जा कहां रहा है? सेक्शन 3, की बजट प्रायोरिटीज। ओके अंजलि, अब स्क्रीन पर ये डोनट चार्ट देखो। बिल्कुल पाई चार्ट जैसा ही है, बस बीच में होल है। इसका जो सबसे बड़ा पीस है ना, ये लाल वाला 19.5%, ये जा रहा है सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। उसके बाद एजुकेशन, एग्रीकल्चर और हेल्थ का नंबर आता है। सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आखिर क्या-क्या चीजें आती हैं? और हाँ, एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी इसी 19.5% पर है। मतलब सबसे बड़ा हिस्सा, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट, राइट सा? बिल्कुल, लॉजिक एकदम परफेक्ट है तुम्हारा अंजलि। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है रोड्स, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो, पावर, एयरपोर्ट्स, यानी विकास की पूरी नींव। और क्योंकि ये सबसे बड़ा एलोकेशन है, इसलिए ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, पिछली स्लाइड में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी ना, ये स्लाइड अंजलि आगे उसी बात को बढ़ा रही है। ये जो मैप पर जाल सा बना हुआ है ना लाइंस का, ये यूपी का जबरदस्त एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। इसी वजह से यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और 13 एक्सप्रेसवेज के साथ देश में नंबर 1 है। वाओ सर, बेहतर कनेक्टिविटी से स्टेट को क्या फायदे होते हैं? और यहाँ एग्जाम अलर्ट में ये दोनों नंबर्स दिए हैं, 5 और 13। बहुत जरूरी सवाल है,
देखो, जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है ना अंजलि, तो बिजनेस, टूरिज्म, इंडस्ट्री सबको एकदम से बूस्ट मिलता है। सामान और लोग आसानी से और तेजी से आ जा सकते हैं। और हाँ, एग्जाम अलर्ट के ये दोनों नंबर्स, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और 13 एक्सप्रेसवेज, इन्हें जरूर नोट कर लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्री और एमएसएमई सेक्टर की तरफ। इस स्लाइड पर दो अलग अलग विजुअल्स हैं। अंजलि, लेफ्ट में ये फैक्ट्री वाला आइकन एमएसएमईज के लिए है और राइट में ये जो सर्वर वाला आइकन है ये है डेटा सॉवरेनिटी के लिए। सर, ये डेटा सॉवरेनिटी थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? और सर, एग्जाम अलर्ट बॉक्स एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एलोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है, आसान भाषा में समझो अंजलि। डेटा सॉवरेनिटी का मतलब है कि यूपी के लोगों का और सरकार का जो भी जरूरी डेटा है वो देश के अंदर, यूपी की सीमा के अंदर ही स्टोर और सिक्योर किया जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। और बिल्कुल, एमएसएमई जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन एक बहुत बड़ा कदम है। एग्जाम के लिए इसे याद रखना। फैंटास्टिक अंजलि। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका तुम शायद सबसे ज्यादा इंतजार कर रही थी। ये तुम्हारे जैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सेक्शन 4, फोकस ऑन यूथ पावर। तो देखते हैं कि यूथ के लिए इस बजट में क्या क्या है। अंजलि, इस स्लाइड पर ये मैप देखो। इस पर ये जो 3 लोकेशन पिन्स है ना, ये 3 नई यूनिवर्सिटीज की लोकेशंस हैं, बलरामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर। ओके सर, और ये मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना क्या है? और सर, एग्जाम अलर्ट भी इन्हीं 3 शहरों के नाम पर है। सही पॉइंट अंजमी। ये जो स्कीम है ना, इसको अप्रेंटिसशिप स्कीम भी कहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री में काम करने का यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मौका मिलता है। और हाँ, इसके लिए उन्हें स्टाइपेंड भी मिलता है। और बिल्कुल, एग्जाम में इन तीनों शहरों के नाम पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये एग्जाम अलर्ट में है। ओके, एजुकेशन की बात तो हो गई। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट पर। अंजलि, इस स्लाइड में देखो, 4 अलग अलग बॉक्सेस हैं और चारों में यूथ के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। पहला, 10 लाख नई जॉब्स का टारगेट। दूसरा, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन। फिर एआई टेक्नोलॉजी पर फोकस। और आखिर में 50 लाख से ज्यादा टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स। सर, ये युवा उद्यमी विकास अभियान के अंडर इंटरेस्ट फ्री लोन का क्या कॉन्सेप्ट है? और इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट तो सबसे बड़ी हेडलाइन है, 10 लाख न्यू जॉब्स। सरकार चाहती है कि यूथ सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले ना बने, बल्कि नौकरी देने वाले बने, मतलब जॉब क्रिएटर्स। इसलिए उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बिना किसी ब्याज के लोन दिया जाएगा। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, 10 लाख जॉब्स का टारगेट इस बजट का एक मेजर हाईलाइट है अंजलि। बहुत अच्छा जा रहा है अंजलि। अब हम आ गए हैं 5वें सेक्शन पर, द प्रॉमिस ऑफ सोशल सिक्योरिटी। देखो, कोई भी बजट तभी सफल माना जाता है जब वो अपने कमजोर और जरूरतमंद लोगों का भी पूरा ख्याल रखे। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। सोशल सिक्योरिटी में सबसे पहले बात नारी शक्ति की। अंजलि, स्लाइड पर देखो, ये शील्ड का आइकन सुरक्षा को दिखा रहा है और ये घर का आइकन शेल्टर यानी आश्रय को। यहाँ 3 स्कीम्स हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और महिला सामर्थ्य योजना। सर, ये महिला सामर्थ्य योजना फाइनेंशियली कैसे हेल्प करेगी? और देखिए सर, एग्जाम अलर्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर है, मतलब ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, इस योजना में अंजलि गांव की महिलाओं को साथ लाकर उनकी डेयरी सोसाइटीज यानी दूध से जुड़े सहकारी समूह बनाए जाएंगे। इससे उनकी एक रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी। और हाँ, सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसलिए ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलो अंजलि, अगली स्लाइड पर आते हैं। देखो, ये इन्फॉर्मेशन बहुत सीधी है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। विजुअल में साफ साफ दिख रहा है कि जो ओल्ड एज, विडो और डिफरेंटली एबल्ड लोगों की पेंशन है, उसे अब 1500 रुपए से बढ़ाकर 1550 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। सर, ये 500 रुपए का इंक्रीज कई फैमिलीज के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। और यहाँ एग्जाम अलर्ट बॉक्स बिल्कुल क्लियर है सर, फ्रॉम 1000 to 1500। दोनों फिगर्स याद रखने हैं। हाँ अंजलि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये छोटा सा बदलाव उनके जिंदगी में बहुत मायने रखता है। और एग्जाम के लिए तो ये दोनों फिगर्स 1000 और 1500 याद रखना जरूरी है ही। चलो अब बात करते हैं लेबर वेलफेयर की, यानी श्रमिक कल्याण की। अंजलि, यहाँ 2 चीजें हैं। ये शील्ड का आइकन ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस को दिखा रहा है, और ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है, ये लेबर चौक्स के विकास को। सर, ये ई श्रम पोर्टल एग्जैक्टली क्या है? समझ गई। और एग्जाम अलर्ट भी ई श्रम पोर्टल पर ही है, इसका मतलब ये पोर्टल ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
बिल्कुल सही पकड़ा अंजलि। ये पोर्टल ना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का एक नेशनल डेटाबेस है। मतलब उनका सारा रिकॉर्ड एक जगह। इस पर रजिस्टर होने से उन्हें सरकार की कई योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है, जैसे अब ये इंश्योरेंस। इसलिए ये पोर्टल अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ अंजलि हम आ गए हैं अपने डिस्कशन के आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6 कंक्लूजन एंड द रोड अहेड। यहां हम सब कुछ समेटेंगे और देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो अंजलि, इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ क्या निकला? इस स्लाइड पर ये जो 3 चेक मार्क्स हैं ना, ये बजट के 3 मेन पिलर्स को दिखा रहे हैं। पहला, विकास और विरासत, यानी डेवलपमेंट और हेरिटेज दोनों का बैलेंस। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट। और तीसरा, किसानों, युवाओं और महिलाओं तक डायरेक्ट मदद। और इन सब का एक ही मकसद है, एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाना। तो सर हम कह सकते हैं कि ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ और सोशल वेलफेयर के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। परफेक्टली समराइज्ड अंजलि, बिल्कुल सही समझा तुमने। और हाँ, जब डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होंगे ना, तो ये टर्म आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश यूज करना मत भूलना। ये बहुत पावरफुल कीवर्ड है। और हाँ, आखिर में एक बात और अंजलि, अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए तुम MJT ऐप जरूर चेक करना। वहां पर करंट अफेयर्स और खासकर यूपी एग्जाम्स के लिए काफी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। जी सर, जरूर। इस कॉम्प्लेक्स बजट को इतनी सिंपल तरीके से समझाने के लिए थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं अंजलि, यू आर मोस्ट वेलकम। बस ऐसे ही लगे रहो, स्टेप बाय स्टेप सब समझ आ जाएगा। ऑल द बेस्ट।